जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। हम सभी इस सुंदर हिंदुस्तान के निवासी, जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे बालपन में 5 वर्ष की आयु में शेरों के मुंह में हाथ डालकर उनके दांत गिना करते थे। सरस्वती इंटरनेशनल स्कूल के प्यारे प्यारे बच्चों, अभी 2 दिन पहले आपके स्कूल में एक सुंदर सा कार्यक्रम था, हिंदू भव्य सम्मेलन। मैं भी वहाँ आया था। आपके स्कूल के बहुत से बच्चे स्टेज पर बड़े अच्छे अच्छे देशभक्ति के और भगवान के एक्ट कर रहे थे। एक बार अपने लिए तालियां बजा दो बच्चों। मैं काफ़ी देर से आपकी एक्टिविटीज सुन रहा था, देख रहा था। सुबह सवेरे लेकर तेरा, ये गाई थी ना आपने पोइम। उसके बाद मैडम ने आपसे बहुत से Q&A किए, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन किए, बात की। मुझे ऐसा लग रहा था कि इतने लायक बच्चे तो किसी स्कूल में और होंगे ही नहीं। एक बार फिर से अपने लिए तालियां बजा दो बच्चों। मुझे आपका स्कूल बहुत प्यारा लगा, अच्छा लगा। मैं वीर भगत सिंह युवा दल का प्रधान दिनेश कपूर आपके लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। क्या लेकर आया हूँ? और गिफ्ट में छोटा मोटा गिफ्ट नहीं लाया, बहुत बड़ा गिफ्ट लेकर आया हूँ। कितना बड़ा लेके आया हूँ? कितना बड़ा? आज मैं आपको 1 करोड़ रुपए की 3 बातें बताऊंगा। कितनी बातें बताऊंगा? और कितने हो गए? 1 करोड़ को 3 से गुना करें तो कितने बन गए? 3 करोड़। 3 करोड़ की गिफ्ट फ्यूचर, 1 करोड़ की वो बात बताऊंगा जो जीवन में आपको इतना उपयोग करेगी कि आपका आने वाला जीवन खुशियों से भर जाएगा। आप जब बड़े होंगे तो आप क्या कहोगे? एक अंकल आए थे, उन्होंने हमें अच्छी अच्छी बातें बताई थी, हमने उन बातों को अपने जीवन में अपनाना शुरू किया। उसके बाद क्या हुआ? हमारा जीवन सफलता की ओर अग्रसर होता गया। सुनोगे मेरी बातें ध्यान से? यस। तो ठीक है, फिर सबसे पहली बात ध्यान से सुनना, अपनी कमर सीधी करके। आपको बड़ा अच्छा लगेगा। आप सभी कहोगे बात तो ठीक है। सबसे पहली बात मेरी क्या है? 1 करोड़ की बताऊं आपको? बता दूं? माता पिता व गुरुजन हमारे सबसे अच्छे मित्र हैं। कौन है हमारे मित्र सबसे अच्छे? और आपकी गुरुजन, आपकी मैडम, आपकी टीचर। माता पिता हमारे लिए क्या कुछ करते हैं पता है आपको? आप सभी को घर से स्कूल ड्रेस डालाकर, सुबह नाश्ता कराकर, नहला धुलाकर स्कूल भेजा ना मम्मी पापा ने। वो क्या चाहते हैं? हमारे बच्चे क्या बने जीवन में? बहुत आगे बढ़े, बहुत बड़ी तरक्की करें, ये चाहते हैं ना सभी माता पिता। अच्छा, आपने में गणपति गणेश जी का वो त्यौहार मनाते हैं ना, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मनाते हो ना आप सभी। हम सबसे पहले देवताओं में किसकी आराधना करते हैं, किसकी पूजा करते हैं? गणपति की। और गणपति किसकी पूजा करते हैं बताओ? अपने माता पिता की। था ना एक वो जो कार्तिक है, उनके बड़े भाई के साथ उनकी एक दौड़ की स्पर्धा हुई। देखते हैं कौन पहले आकर एक पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके आता है। कार्तिक का वाहन मोर था, वो अपने मोर पर उड़कर दौड़ कर चले। और गणेश जी का वाहन क्या था? चूहा। चूहे पर कैसे दौड़ लगा सकते थे? नहीं लगा सकते ना। तो गणपति जी ने क्या किया? वो विद्या और वृद्धि और सिद्धि के वो है मालिक, स्वामी है। उन्होंने क्या किया? उनके पापा कौन है? शिव शंकर भगवान। उनकी मम्मी कौन है? पार्वती माता। उन्होंने दोनों, उनके सामने मम्मी पापा बैठे थे, उन्होंने उनको प्रणाम किया। उनके चारों ओर उनका भजन करते, उनको प्रणाम करते उन्होंने उनकी वंदना की। और उसके बाद सभी देवताओं ने आकर क्या आशीर्वाद दिया कि गणपति जी दौड़ में विजयी रहे। जो अपने माता पिता की सेवा करता है, सभी देवता उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। आप में से कौन कौन से बच्चे सुबह उठकर माता पिता को प्रणाम करते हैं? हाथ खड़ा करो। जो बेटियां हैं वो प्रणाम नहीं करती, वो क्या करती है? नमस्ते। कौन कौन बेटे प्रणाम करते हैं, बेटियां नमस्ते करते हैं? हाथ खड़ा करो। सारे बच्चे अपने लिए तालियां बजा दो। चलिए सी। इस पे दूसरी बात मैंने क्या कही? अपने गुरुजनों का सम्मान। आपकी मैडम है, कौन कौन बच्चा है जो मैडम जब स्कूल में पढ़ाती है तो उसको ध्यान से सुनता है? हाथ खड़ा करो। अच्छा, कौन कौन बच्चा है जो अपना होमवर्क डेली पूरा करके आता है स्कूल में?
अरे वाह, फिर से अपने लिए तालियां बजा दो। बच्चों, अब मैं आपको एक बात बताऊंगा। पुराने समय में जैसे अब आपके स्कूल है ना, पहले स्कूल नहीं होते थे, पहले क्या होते थे? गुरुकुल। पहले क्या होते थे? पहले स्कूल का नाम होता था गुरुकुल। वहाँ पर राजा के बच्चे, सामान्य व्यक्ति के बच्चे, गरीब व्यक्ति के बच्चे सारे एक जगह पढ़ते थे। सुबह वो जल्दी जागते थे, अपने गुरुचरणों की सेवा करते थे, जंगल में जाकर वो आश्रम के लिए लकड़ियाँ भी लाते थे और सारा काम गुरु का करते थे। और गुरुओं के जो आश्रम की सेवा के लिए क्या होते थे, पास में खेत होते थे, खेत में कहीं चावल बोते थे, खेत में कहीं गेहूँ बोते थे। उससे क्या होता था, आश्रम का सारा खाना पाना चलता रहता था। एक बार की बात है, ध्यान से सुनना, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। एक गुरुकुल के पास में चावल का खेत था और बहुत तेज से बारिश आनी शुरू हो गई। क्या आनी शुरू हो गई? बारिश। तेज बारिश आई। अब आपको बता दूं, मैं चावल की खेती में पानी का खेतों में खड़ा रहना जरूरी होता है। जितना पानी खड़ा रहेगा उतना चावल की फसल अच्छी होती है। गुरुजी ने अपने सभी शिष्यों से कहा, जाकर देखो तेज बारिश हो रही है, कहीं पानी खेतों में से निकल तो नहीं रहा। सभी शिष्य चल पड़े। बड़े बड़े खेत होते थे चारों ओर। उन्होंने जाकर क्या देखा, एक जगह एक शिष्य ने देखा, आरुणी नाम था उस शिष्य का। क्या नाम था उसका? आरुणी ने क्या देखा, एक जगह पानी बहता हुआ आ रहा है और उसके कारण खेत की एक साइड की मिट्टी मेंढ टूटकर गिर गई और पानी वहां से निकलना शुरू हो गया। तो अगर पानी लगातार निकलता रहता तो क्या हो जाता, खेत पूरा खाली हो जाता। उसने क्या किया, उसने बहुत सी मिट्टी लगाई उस मेंढ को पूरा करने में, फिर वो पानी में बह गई क्योंकि तेज पानी था। फिर उसने दोबारा लगाई, फिर वो बह गई। फिर उसने क्या सोचा, गुरुजी की आज्ञा का मुझे पालन करना है, पानी को खेत में से निकल नहीं देना। उसने क्या किया, वो जो खाली स्थान था, खाली जगह थी, वहाँ उस मिट्टी पर वो जाकर वो स्वयं लेट गया और उसने अपने चारों ओर मिट्टी इकट्ठी कर ली। उससे खेत का पानी बाहर निकलना बंद हो गया। अब सर्दियों की बारिश थी, 2-3-4 घंटे हो गए, सारे शिष्य वापस लौट आए। आरुणी आया नहीं वापस। गुरुजी ने कहा, भाई आरुणी क्यों नहीं आया, कहाँ रह गया? सभी रात को उसको ढूंढते हुए खेत की तरफ आए तो उन्होंने क्या देखा, आरुणी सर्दी के मौसम में खेत के पानी को बचाने के लिए उस जगह पर लेटा हुआ और सर्दी के कारण बेहोश भी हो गया। सर्दी की बारिश थी ना, लेकिन उसने अपनी गुरु आज्ञा का पूरा पालन किया। अब सभी ने मिलकर उस जगह पर मिट्टी लगाई, उस आरुणी को वहाँ से उठाया, आश्रम में लेकर आए, उसको उसकी दवाई की, उसको उसकी चिकित्सा की। जब वो बिल्कुल ठीक हो गया 2 दिन बाद, तो उसको क्या आशीर्वाद दिया गुरुजी ने, उसके मस्तक पर हाथ रखकर, कि दुनिया की सभी विद्याएं आपको एक पल में प्राप्त हो जाएं। और आरुणी उसी पल में 8 वर्ष की आयु में दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान बन गया। क्यों बन गया? उसने अपने गुरु की आज्ञा का पालन किया। आप भी जब आपकी मैडम आपको कुछ सिखाती हैं, पढ़ाती हैं, जब उसको ध्यान से सुनते हो, उनकी बात का पूरा ध्यान रखते हो, तो आपकी मैडम आपको क्या कहती है? यू आर ए गुड गर्ल, यू आर ए गुड बॉय। अच्छा लगता है ना आपको? तो ये मेरी बात थी। कितने की थी ये बात मेरी? 1 करोड़ की। कैसी लगी आपको मेरी बात? तालियां बजा दो फिर जोर से। दूसरी बात 1 करोड़ की और मैं बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनना। उसको भी अगर आप जीवन में पालन करोगे तो आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। विनम्र व्यवहार लाए जीवन में खुशियों की बहार। मैंने क्या बोला, बोल सकते हो? विनम्र व्यवहार लाए जीवन में खुशियों की बहार। इसका अर्थ क्या है? आपका जीवन, आप पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे हो, आप हर जगह, आपका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा है, लेकिन कोई बात करता है तो कहते हैं हट जा पीछे, तेरे को क्या है, ऐसे ऐसे बोलते हो मान लो, तो उससे क्या कहेंगे? पढ़ाई में तो अच्छी है लेकिन इसका व्यवहार अच्छा नहीं है। लेकिन एक बच्चा वो पढ़ाई में ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन वो क्या करता है, हर एक को नमस्ते अंकल जी, नमस्ते बहन जी, नमस्ते सर जी, नमस्ते भैया, नमस्ते बहन जी। दोनों में से ज़्यादा अच्छा कौन लगेगा आपको? बोलो। जिसका व्यवहार नम्र है। व्यवहार भी नम्र हो, पढ़ाई में भी आगे हो, तो किसका अर्थ क्या हुआ? वो जीवन में सबसे सफल बच्चा बन जाता है। आप में से कौन कौन है जो एक दूसरे को, अपने फ्रेंड्स को, साथ में बहन भाई, मम्मी पापा, सभी को आप करके बोलता है? कौन है? हाथ खड़ा करो। सभी को आप क्या कहते हो?
आप कैसे हो, आपकी मैं क्या मदद कर सकती हूँ, ऐसे करते हो ना, तो इससे क्या लगेगा दूसरों को आपका व्यवहार अच्छा है और इससे आप जीवन में सभी को पसंद आओगे, सभी आपकी तारीफ करेंगे। एक बार फिर अपने लिए तालियां बजा दो। तीसरी और लास्ट बात आपको 1 करोड़ की मैं और बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। उसमें अब आपके एनुअल एग्जाम आने वाले हैं ना कुछ दिनों में, ये 1 करोड़ की बात है, बहुत ध्यान से सुनना, आपका बहुत काम आएगा। जीवन में टाइम मैनेजमेंट, जीवन में समय प्रबंधन, इसका अर्थ दूसरा कहें तो जीवन में अनुशासन। यदि आपका जीवन अनुशासन में है, यदि आपने जैसे आपके स्कूल में 6 या 8 पीरियड होंगे ना पढ़ने के, और उनमें 8 के 8 पीरियड में मैथ का भी है, साइंस का भी है, हिस्ट्री का भी है, अन्य संस्कृत का भी है, और बीच में एक खेलने का भी पीरियड होता है ना, गेम का या रिसेस का पीरियड, जिसमें आप पूरा एंजॉय करते हो गेम का। तो उन सभी पीरियड में आपने अपनी सभी मैडम की बातों को ध्यान से सुना और उन सबको जाकर घर पर आपने अपने ध्यान से पढ़ाई अपनी कॉपी में लिखा। कैसा लगेगा आपको? बोलो। मैडम जब आपकी कॉपी अगले दिन चेक करेंगे तो क्या बोलेंगी? वेरी गुड। आप घर जाकर अपने पापा को दिखाओगे, मेरी अपनी कॉपी देखो मैडम ने गुड दिया है, और मेरे मार्क्स कितने हैं? 10 up to 10, 100 up to 100। कैसा लगेगा आपके मम्मी पापा को? बताओ। अच्छा है, बहुत अच्छा। तो आज से मैंने 3 बातें कौन कौन सी बताई आपको? सबसे पहली कौन सी? बोलो। माता पिता व गुरुजन हमारे सच्चे मित्र। माता पिता की सेवा ही सबसे बड़ी भगवान की सेवा। गुरुजनों का आदर सबसे बड़ा आपके जीवन में सफलता का मूल मंत्र। दूसरी बात मैंने कौन सी कही बताओ? विनम्र व्यवहार लाए जीवन में खुशियों की बहार। यदि आपका व्यवहार अच्छा है, यदि आप दूसरों को नमस्ते, प्रणाम, जय श्री राम करके बोलते हो तो सबको कैसा लगेगा? ये बच्चे तो बहुत अच्छा। उसके बाद एक बात होती है, जब आप प्यार से बोलते हो, अच्छा बोलते हो, हर एक तो नमस्ते करते हो, एक बात और कहते हैं, अरे इसके मम्मी पापा ने इनको अच्छी अच्छी बातें सिखाई हैं। जब आप अच्छा व्यवहार करते हो तो क्या कहते हैं लोग? इसके मम्मी पापा ने अच्छी अच्छी बात। आपके साथ साथ आपके मम्मी पापा की तारीफ भी होती है। तीसरी और अंतिम बात कौन सी बताई मैंने? ध्यान से बताओ। 1 करोड़ की तीसरी बात कौन सी थी? जीवन में अपने समय का, अनमोल समय का पूरा सदुपयोग करो। आपके एनुअल एग्ज़ाम आने वाले हैं, मेरे ख्याल है फरवरी में ही एग्ज़ाम होंगे आपके, मार्च में आपकी छुट्टियां होंगी या फिर आपकी अगली क्लास की पढ़ाई शुरू कराएंगे, अप्रैल में आप सभी बच्चे अगली क्लास में हो जाओगे। यदि अपने समय के 1-1 मिनट का सदुपयोग करोगे तो क्या होगा? आपका जीवन नई सफलता की ओर, बड़ी सफलता की ओर बढ़ता जाएगा। क्या कहे सुंदर से 2 पंक्तियां मैं बताऊंगा आपको। आओ मेहनत को अपना ईमान बनाएं, अपने हाथों को अपना भगवान बनाएं, राम की इस धरती को, गौतम की भूमि को सपनों से भी प्यारा हिंदुस्तान बनाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे